हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, सभी गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। ये सीरीज रहेगी टिक्नोमेट्री की। हम इसमें टिक्नोमेट्री के बेसिक टू एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास रहेगी हमारी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं टिक्नोमेट्री के, उनको जानने की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर ट्रिग्नोमेट्री के होते क्या हैं, आज हम उनको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले जो टिक्नोमेट्री है, टिक्नोमेट्री की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो टिक्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है राइट एंगल ट्रायंगल से। एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जैसे नाम से ही है समकोण, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री, उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब टिक्नोमेट्री में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है हाइपोटेनियस कर्ण, एक होता है परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, और एक होता है बेस जिसे बोलते हैं आधार। तो अब तीनों को पहचानना। तो इन तीनों को कैसे पहचाना जाता है? तो इन तीनों को पहचानने का इजी तरीका, 90 डिग्री ठीक इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होगी कर्ण, जिसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हम इसको बोले कि इसको बोले, पहले इसको नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी। अब हमारा परपेंडिकुलर ए बी होगा कि बी सी होगा, अब इसका डिसीजन होगा एंगल से। अगर हम एंगल सी की बात करें, अगर यहाँ पर को हमें थीटा दे रखा है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ठीक इसके सामने वाला। अगर ए की बात करें, एंगल ए की, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। तो अभी इस ट्रायंगल के लिए हमने थीटा माना एंगल सी को, तो हाइपोटेनियस हो गया ए सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और ये हो गया हमारा बेस। लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल में एंगल ए की बात करें, इसी एंगल ए की बात करें, अगर ए को थीटा माने, तो अब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। अब परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा बी सी। ये तो हमारा हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के सामने वाला, और ये हो जाएगा हमारा बेस। इसका मतलब अगर एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस भी अपने प्लेस बदलेंगे। अब जो सबसे पहली थ्योरम होती है, ये होती है इसमें, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस। तो कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम, आपने बचपन से ही पढ़ी है। तो ये क्या होती है? सिंपल, जो हाइपोटेनियस, जो कर्ण का वर्ग होता है, वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बचपन से ही सबने पढ़ा है, सबको आता भी है। तो पाइथागोरस का यूज़ हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में करते हैं, समकोण त्रिभुज में करते हैं। अगर हमें परपेंडिकुलर या बेस में से कोई भी चीज़ पता, दोनों चीज़ें पता है, तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर पता है तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो इसकी मदद से हम, अगर हमें दो साइड पता है, तो तीसरी साइड इजीली निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। अब टिक्नोमेट्री की इसके बाद जो बात आती है, वो बात आती है टिक्नोमेट्रिक रेशियोज की। टिक्नोमेट्रिक रेशियो की, टिक्नोमेट्री में बेसिकली हम कितने टाइप के रेशियोज, हम बेसिकली 6 रेशियो यूज़ करते हैं। अब इन 6 रेशियो के लिए, जो टिक्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, उसको हम जानते ही हैं कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इनके लिए परपेंडिकुलर बेस, इन सब में रिलेशन क्या होता है? तो हम एक सिंपल सा छोटी सी एक टेबल जिसे कह सकते हो आप, तो ये आपको लिख देते हैं पी बी पी एच एच बी। आप इसको याद रख लीजिए, यहाँ से इसकी नेमिंग कर लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसका मतलब अगर हम साइन थीटा की बात करें, तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन इसी का रेसिप्रोकल ये होता है कोसेक थीटा, ये हो जाएगा, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही हमारा टेन थीटा होता है हमारा
टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा इसी का उल्टा, इसी का रिवर्स, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो है टिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, या फिर बोल सकते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। तो इसको बोल सकते हैं हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, या हिंदी में जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। तो रिलेशन क्या होता है, व्युत्क्रम प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा को, कहीं को भी अगर हमें साइन थीटा दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और वाइस वर्सा इसी का ठीक उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। वैसे ही हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 कॉस थीटा। वैसे ही टेन थीटा को लिख सकते हैं हम 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1 टेन थीटा। इसके अलावा टेन और कॉट के लिए दो अलग चीज़ें, टेन का रिलेशन साइन और कॉस के साथ क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गई हमारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जो व्युत्क्रम प्रॉपर्टी होती है हमारी वो हो गई ये। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल साइन, सॉरी साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन, और कॉस का सेक, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, जिसका हम बार बार यूज करते हैं क्वेश्चंस में। इसके बाद आपने देखी होगी, इसके बाद जो आइडेंटिटी हमारी आती है वो आती है, पहले हम टिग्नोमेट्रिक टेबल देख लेते हैं कि टिग्नोमेट्रिक टेबल होती क्या है, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो प्लस माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी होती है, फिर हम स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। तो टिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत ही ईजी है, वैसे तो याद होनी चाहिए टिग्नोमेट्रिक टेबल, लेकिन अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो आप सिंपल, अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप बाकी वैल्यूज़, बाकी एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने ऊपर एंगल लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हमें साइन तो पता ही है, तो हम साइन तो जानते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो अब इसी से हम कॉस को इजीली पता कर सकते हैं, कॉस इसी का उल्टा, तो कॉस 0 सी किधर से, अब इधर से इधर को आ जाइए, तो कॉस 0 1, ये हो गया कॉस 30 √3/2, 45 की तो वैल्यू 1/2 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2, और ये हो गया 0 10। अब साइन में कॉस का डिवाइड कर दीजिए, 0/1 0, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1/√3। इन दोनों को करेंगे तो 10 45 हो जाता है 1, 60 होता है, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा √3, और यहाँ पर को आएगा 1/0, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट, अनंत, अपरिभाषित, कुछ भी कह सकते हैं हम, अनडिफाइंड कुछ भी। अब हमें 10 पता चल गया, तो 10 से हम सीधे सीधे कॉट निकाल सकते हैं। अब इधर से इधर को आ जाइए, तो कॉट हो जाएगा हमारा उल्टा, तो कॉट 0 अनडिफाइंड। अब ये कॉट 30 √3, 45 की वैल्यू तो 1, कॉट 60 1/√3, और ये 0। उसके बाद हमारा आता है सेक। अब सेक होता है 1/cos, तो 1/1 1, बाकी इसको उल्टा करते जाइए, √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 1/√2 है तो ये हो जाएगा √2, और ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2,
और 1/0 फिर से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और लास्ट में हमारा कॉसेक, इसी का उल्टा, या आप साइन को भी इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, ये हो जाएगा जो इसका 1/2 का क्या हो जाएगा 2, उल्टा लिख दीजिए √2, और 2/√3 और 1। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आप पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर रख सकते हैं। कहीं पर को अगर आप भूल सकते हैं तो ऐसे निकाल भी सकते हैं इजीली। तो इसका भी हम बार बार यूज़ करते हैं। अभी हम 90 - थीटा वाली प्रॉपर्टीज़ में इन सबका यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगली आइडेंटिटी हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ करते हैं। तो अगली आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेंट वाली, तो चतुर्थांश वाली। बेसिकली तो हम 4 चतुर्थांश की बात करते हैं। अब 4 चतुर्थांश की बात करें तो इसको लेते हैं 0, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया हमारा 180, और ये हो गया हमारा 270, और ये हो गया हमारा दोबारा से 360। तो जब एक पॉइंट के हम चारों ओर घूमते हैं तो एंगल बनता है कितने का, 360 का। तो उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। तो हर किसी में 90 90 90 के एंगल हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती है, कहाँ पर को चेंज होता है, कहाँ पर को नो चेंज होता है। और जब हम ये खड़ी लाइन जो देख रहे हैं 90 और 270, अगर हम 90 माइनस समथिंग करें या 90 प्लस समथिंग करें, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या अब 270 माइनस 270 प्लस, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए। तो 4 क्वाड्रेंट है, तो 90 और प्लस माइनस थीटा, या 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट, ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अभी बताऊंगा मैं कैसे किस में चेंज होते हैं। वैसे ही 180 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, अगर उसमें चेंज है तो इसमें क्या होगा, नो चेंज। अब पहली चीज़ तो होगी कहाँ पर को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं, तो 90 प्लस माइनस थीटा में बदलते हैं और 270 प्लस माइनस थीटा में बदलते हैं। और कहाँ पर को नहीं बदलते हैं, 180 प्लस माइनस थीटा में नहीं बदलते हैं, और 360 माइनस थीटा में नो चेंज होता है। अब इसके अलावा अब कहाँ पर को साइन प्लस होगा, कॉस प्लस होगा, टेन प्लस होगा, कॉसेक, ये सब प्लस माइनस कहाँ पर को होंगे, तो यहाँ पर को हो गया। तो इसके लिए याद रख सकते हैं ए एस टी सी। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कौन पॉजिटिव रहता है, एस। एस का मतलब है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। वैसे ही तीसरे क्वाड्रेंट में कौन प्लस रहेगा, टी। टी का मतलब क्या हुआ, 10, और इसी का रेसिप्रोकल कॉट। और चौथे क्वाड्रेंट में कौन प्लस रहेगा, सी। सी का मतलब कॉस, और इसी का रेसिप्रोकल सेक। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहते हैं, पॉजिटिव। अब दिक्कत कहाँ से आती है, सेकंड में। तो हमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो अब मैं आपको एक मतलब दो, एक चेंज वाला और एक नो चेंज वाला ये आइडेंटिटी बना के दिखाता हूँ, फिर आप उसी के अनुसार फिर बाकी के। टोटल तो वैसे 7 है, जैसे देखिए आप 90 प्लस माइनस थीटा, 2 ये हैं, 2 4, और यहाँ पर को भी प्लस माइनस थीटा 6, और टोटल 7 है। तो हम पहले देखते हैं चेंज वाले क्या होते हैं। जैसे हम एक बना के देखते हैं, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं, और थीटा यहाँ पर को क्या है 0 to, जहाँ पर को थीटा क्या है 0 to 90 के बीच में, या तो 0 या फिर
90 के बीच में। इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, किस चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक। तो अगर मैं अब लिखूं, और इधर पर को क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा में क्या होगा, चेंज। 90 प्लस थीटा में क्या होगा, चेंज। तो अगर मैं लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव, तो साइन आएगा प्लस का, क्योंकि साइन है तो पॉजिटिव रहेगा। 90 प्लस थीटा में होता है चेंज, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। वैसे कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस चेंज हो जाएगा। अब देखिए कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव, क्योंकि साइन और कॉसेक के अलावा बाकी सब क्या है, नेगेटिव। तो इधर पर को क्या हो जाएगा, माइनस, और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। वैसे ही 10 90 प्लस थीटा, तो देखिए 10 भी क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो 10 चेंज हो जाता है कॉट थीटा में। और फिर कॉट 90 प्लस थीटा, तो कॉट भी क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 10 थीटा। और ऐसे ही कोसेक 90 प्लस थीटा, तो देखिए कोसेक क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, कोसेक क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव साइन थीटा। और फिर सॉरी साइन नहीं, ये इसको रब कर देते हैं, साइन नहीं, कोसेक चेंज हो जाता है, कोसेक चेंज होता है, कोसेक चेंज होगा सेक थीटा में। और सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक चेंज हो जाता है। देखिए सेक क्या रहेगा, नेगेटिव, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। देखिए तो ये हो गए कि 90 प्लस थीटा में किस तरीके से, तो आप ये जो प्रॉपर्टी मैंने ऊपर बताई थी आपको कि कब चेंज होते हैं, तो देखिए 90 प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा, 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा। तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, 10 कॉट में, कॉट 10 में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें हम सिंपल देखिए थे 10 45 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है 1। अब इसी का यूज़ करते हम कैसे, जैसे हमसे पूछ लिया कि 10 135 बताइए। अब 135 एंगल कहाँ आएगा, 135 एंगल कहाँ आएगा, 135 यही आएगा 90 टू 180 के बीच में आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो 180 माइनस थीटा कर लें, या फिर 90 प्लस थीटा कर लें। तो मैं करता हूँ 90 प्लस थीटा, तो 10 90 में कितना जोड़ें कि 135 हो जाए, तो कितना ऐड करेंगे 45। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है, नेगेटिव, और 90 प्लस थीटा में क्या हो जाता है, चेंज। तो 10 किस में चेंज हो जाता है, 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में। तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट 45। अब मेरे को 1045 भी इतना ही, और मेरे को पता है कि कॉट 45 भी कितना होता है, वो भी कितना होता है 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसका मतलब 10 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। अब एक नो चेंज वाली प्रॉपर्टी भी देखते हैं कि नो चेंज वाली प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की। हम बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की, तीसरे चतुर्थांश की। तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कौन प्लस रहता है, टी। टी का मतलब क्या है, 10, और कॉट क्या रहते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। 180 प्लस थीटा में क्या होता है, 180 में हम अगर कुछ भी जोड़ें या कोई भी एंगल घटाएं तो क्या होगा, चेंज की नो चेंज। तो ये होता है नो चेंज। तो अब देखते हैं साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा,
तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो साइन साइन ही रहेगा। और साइन का देखिए, और जो इसका आगे चिन्ह आएगा, साइन आएगा, वो क्या आएगा, साइन क्या रहता है तीसरे चतुर्थांश में, नेगेटिव, और नो चेंज है तो साइन साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा। वैसे कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस भी क्या होता है, नो चेंज, तो कॉस ही रहेगा, लेकिन साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में कॉस तो क्या रहता है, नेगेटिव। वैसे tan 180 प्लस थीटा, अब देखिए tan क्या होता है तीसरे चतुर्थांश में, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, और नो चेंज है तो tan भी क्या रहेगा, tan थीटा। वैसे ही cot 180 प्लस थीटा, तो cot भी क्या रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस, तो और 180 प्लस में कोई चेंज नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, cot थीटा ही रहेगा। वैसे ही sec 180 प्लस थीटा, तो sec, अब देखिए sec क्या होगा तीसरे क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, और नो चेंज है तो sec थीटा। वैसे ही cosec 180 प्लस थीटा, तो ये भी क्या रहता है, नेगेटिव, और cosec है तो नो चेंज, तो cosec थीटा। तो इस तरीके से चेंज और नो चेंज का यूज़ करते हैं। देखिए जैसे 180, अभी हमने 135 का देखा था, तो दोबारा से देखते हैं। जैसे हम देखते हैं साइन 135 की वैल्यू क्या होगी। अब साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन, अब 180 के सेंस में लिखूँ, 180 माइनस 45। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की। 135 किस में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, प्लस, 180 में क्या होता है, नो चेंज। 180 में हम कोई भी एंगल जोड़ें या घटाएं, क्या होता है, नो चेंज, तो साइन क्या रहेगा, साइन, और ये हो गया 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। वैसे हम देख सकते हैं, जैसे हम निकाल लें, सेक 210 लेना है। अब 210 के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 180 में जोड़ें या तो 270 में माइनस करें। तो हम कर लेते हैं सेक 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। तो देखिए, अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 210 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, एंगल 210 कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड। थर्ड में सेक क्या रहता है, नेगेटिव। 180 में क्या होता है, नो चेंज, इसका मतलब सेक क्या रहेगा, सेक, और क्या आ जाएगा, सेक 30। जिस एंगल में तोड़ रहे होते हैं फिर वही एंगल आ जाता है। और सेक 30 की वैल्यू आपको पता ही है, सेक 30 कितना होता है, आपको पता है कि कॉस 30 कितना होता है, √3/2। सेक 30 कितना होगा, 2/√3। कितना होगा, 2/√3। तो ये होगी इसकी वैल्यू। तो इस प्रकार से हम जो चेंज और नो चेंज वाली प्रॉपर्टी किस तरीके से 90 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा का यूज़ करते हैं। तो तीसरी आइडेंटिटी हम टेक्नोमेट्री में जो यूज़ करते हैं वो होती है ये। अब चौथी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है स्क्वायर, स्क्वायर आइडेंटिटी, वर्ग वाली। कौन सी, हम वर्ग वाली। अब वर्ग वाली इसका भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, जैसे हमें सिंपल पता ही है। पहली आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इसी से हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा है तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं, कॉस को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कहीं पर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही दूसरी आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक और टेन की। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक और टेन की। तो क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ आपको ध्यान रखिए कि माइनस होता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी क्या होता है, 1। इसका मतलब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब 10 को यहाँ भेजना पड़ेगा, 1 को इधर, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दूसरी आइडेंटिटी हम इसको यूज़ करते हैं।
और तीसरी आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, कॉसेक और कॉट के बीच में। तो क्या होती है तीसरी आइडेंटिटी, तो ये होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 1 इधर आएगा तो माइनस और ये इधर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी भी हम बार बार यूज़ करते हैं, तो इन आइडेंटिटी को भी आप ध्यान रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1, उसके साथ साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1। तो इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम टिक्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिकली इन्हीं 4 चीज़ों पे चलते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसका स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि टिक्नोमेट्री का यूज़ हम आखिर करते किस में, तो टिक्नोमेट्री का यूज़ हम करते हैं किस में, टिक्नोमेट्री का यूज़ करते हैं हम किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। बाकी जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर एंगल सी की बात करें तो ए बी परपेंडिकुलर, और एंगल ए की बात करें तो बी सी परपेंडिकुलर। तो लंब और आधार कोण बदलने के साथ साथ अपना स्थान भी बदलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पी बी पी, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो पी बी पी एच एच बी। या फिर आप अगर हिंदी मीडियम से तो आप ये भी ये रख सकते हैं, ये तो मैंने इंग्लिश के लिए बताया, हिंदी वाले हैं तो एल ए एल बट्टे के ए, आप यही है। तो यही है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसे कॉसेक वैसे सेक और कॉट। फिर हमने पढ़ी थी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या थी, साइन का रेसिप्रोकल, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, साइन थीटा मत बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वैसे कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल कॉस, वैसे टेन का कॉट का टेन। और एक और चीज़, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, वैसे कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। उसके बाद बात की हमने टिक्नोमेट्रिक टेबल की। अब टिक्नोमेट्रिक टेबल में हमने क्या कहा कि आप साइन की वैल्यू याद रखिए, बाकी सब वैल्यू खुद निकल जाएंगी। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, फिर 45 की वैल्यू 60 1, फिर कॉस लेना है तो पीछे से शुरू कर लीजिए 1, फिर ये इधर को, फिर 10 साइन का कॉस में डिवाइड कर दिया तो 10 निकल गया, कॉट फिर इसको रिवर्स घुमा दिया, सेक कॉस का रेसिप्रोकल जो भी इसका है उसको 1 अपॉन कर लीजिए, या अगर फ्रैक्शन में दिया है तो उसको उलट दीजिए, जैसे √3/2 है तो 2/√3। वैसे कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, या फिर इसको यहाँ से उल्टा लिख लीजिए यहाँ से ये। उसके बाद हमने पढ़ी आइडेंटिटी क्वाड्रेंट वाली। क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4 चीज़ें आती, वैसे 7 हैं। तो 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, तो इसमें क्या होता है चेंज, और 180 प्लस माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है नो चेंज। चेंज का मतलब क्या है, अभी चेंज में इसमें आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कितने क्वाड्रेंट हैं 4 क्वाड्रेंट में क्या आता है ASTC, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टिक्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड में ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव अदर आर नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड अदर आर नेगेटिव। जैसे फिर मैंने एक के लिए बना के दिखाया कि 90 प्लस थीटा, और जहाँ आपको थीटा बिलोंग करता है 0 to 90 के बीच में, और 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है चेंज, और सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरी चीज़ क्या होती है साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इसका मतलब 90 साइन 90 प्लस थीटा प्लस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है इसलिए कॉस थीटा, चेंज हो रहा है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में।
और जो प्लस माइनस लगेगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है वो रेशियो। और फिर आपको सॉल्व करके दिखाया कि 135 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो 135 को तोड़ दिया हमने 90 प्लस 45 में, तो हमारा आ गया देखिए 90 प्लस 45, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 10 रहता है नेगेटिव इसीलिए नेगेटिव, और 90 प्लस में चेंज हो जाता है इसीलिए 10 चेंज हो गया कॉट में, और कॉट जिस एंगल में तोड़ा था वही आ गया 45, कॉट 45 की वैल्यू 1, इसका मतलब 135 की वैल्यू होती है -1। वैसे ही 180 प्लस थीटा, अभी आपको नो चेंज है, इसका मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, और सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। बाकी साइन उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से आएंगे कि किस एंगल की बात कर रहे हैं। जैसे साइन 135 था सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और मैंने तोड़ा इसको अब 180 माइनस 45, क्योंकि 180 में से 45 घटा के भी 135 आता है, 100 साइन 180 नो चेंज, इसका मतलब साइन किस में रहा, साइन में, और किस में तोड़ा था 45 में, इसीलिए 45, तो 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू आ गई। वैसे सेक का करके दिखाया एग्जांपल। उसके बाद स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इनको भी हम बार बार यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए, आपको ये 10th की एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। आप रिवीजन वहाँ से भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को रिवाइज करके आप इन सब चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिक इतना कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। जब आपको ये चीज़ें आएंगी तब जाके आप एसएससी में क्वेश्चन आते हैं, अब उनको अटेम्प्ट करने के लिए हम तरीके अलग अलग आजमाते हैं, हम पूरा डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, वैल्यू पुटिंग अदर चीज़ जो ट्रिक्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो मैं वो भी सिखाऊंगा आपको कि कहाँ पर को आपको वैल्यू पुटिंग का यूज़ करना है, कहाँ को आपको बेसिक तरीके से बेसिक मेथड से जाना है, कौन सी मेथड कहाँ पर के लिए सूटेबल होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे क्वेश्चंस, जो सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चंस, और मैं मिक्स क्वेश्चन इन्हीं से मिलते जुलते जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उन्हें भी लेंगे, और जो नए क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियोस, ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कवर नहीं कर लेते हैं। और तो आप ऐसी प्रकार हम अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।